अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया शेयर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहीते बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। हजरत यूसुफ को शरफ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हजरत इब्राहिम अबुल अंबिया हैं। कुरान में हजरत यूसुफ के वाक़े को बयान करने के लिए एक सूरह यूसुफ भी मौजूद है, जिसमें दुनिया के लिए दर्स और इबरत है। कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को अहसनुल कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा बतलाया गया है। आप अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहेते बेटे थे। आपके कुल 11 भाई थे, जिसमें एक सगा भाई और बाकी सभी सौतेले भाई थे। अल्लाह ने आपको ख्वाबों की ताबीरों का इल्म अता फरमाया था। जब आप छोटे थे तो आपने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं, जिसे आपने अपने वालिदे मोहतरम को बतलाया तो उन्होंने उन्हें इस ख्वाब को भाइयों से बतलाने से मना किया। मगर जब ये बात भाइयों को मालूम हुई और जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद बहुत चाहते हैं तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की गरज से जंगल ले गए और एक गहरे कुएं में फेंक दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई को भी डराया कि अगर उन्होंने वालिद को बतलाया तो वो उसे भी मार देंगे। उन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में बकरी का खून लगाकर अपने वालिद को बतलाया कि एक भेड़िए ने उन्हें मारकर जंगल में ले गया। हजरत याकूब अपने बेटों के फरेब और मक्र को समझ गए और फरमाया, बड़ा ही चालाक भेड़िया रहा होगा जिसने यूसुफ को मार दिया और कुर्ता भी नहीं फटा कहकर वे रोने लगे। बेटे के गम में वे इतना रोए कि उनकी आंखों की बिनाई यानी कि रोशनी भी चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोज उनके सौतले भाई आकर देखते कि कहीं वो कुएं से बाहर तो नहीं आ गए, मगर अल्लाह ने आपको बचा लिया और आप इस कुएं में 3 दिनों तक रहे। तभी मिस्र की तरफ जाने वाला एक काफिला उधर से गुजरा और उसमें से एक शख्स ने जब इस कुएं को देखा तो डोल डालकर पानी निकालना चाहा। उस डोल की मदद से आप कुएं से बाहर आ गए। आपके भाइयों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, और फिर उन्होंने उन्हें 20 दिरहम में उन काफिले वालों के पास बेच दिया। अजीज ए मिस्र के घर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पले बड़े और जवान हुए। आप अलैहिस्सलाम बचपन से ही बड़े पाकीज़ा और आला अखलाक वाले थे। आप बेहद हसीन व जमील थे। अजीज़े मिस्र की बीवी ने जब आपके हुस्न को देखा तो आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश किया करती थी। एक रोज अजीज ए मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और बनो सिंगार से साथ आप अलैहिस्सलाम को बहलाने लगी और बदकारी के लिए उकसाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने मालिक की बीवी से बदकारी करूं कि उसने मुझे बेटा की तरह पाला है। आपने फौरन इनकार कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगे तो पीछे से अजीज ए मिस्र की बीवी ने उन्हें पकड़ने लगी।
और इसी में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गई। दरवाजे पर अजीज़े मिस्र उन्हें मिला। अजीज़े मिस्र को देखते ही उसकी बीवी बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी से बुरा इरादा करे तो उसके लिए क्या सजा है, और खुद ही कहने लगी कि इसे कैद खाने में बंद कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी। फिर वहीं मौजूद किसी ने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, और अगर पीछे से फटी हो तो औरत झूठी है। चुनांचे जब अजीज़े मिस्र ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटी है तो कहने लगा, ये तो यकीनन औरत का मकरो फरेब है, और कहा, ए औरत, तू अपने गुनाह से तौबा कर। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और अजीज़े मिस्र की बीवी को तरह तरह की बातें कहने लगे। जब ये बात अजीज़े मिस्र की बीवी को मालूम हुआ तो उसने एक दावत का इंतजाम किया और मिस्र के तमाम औरतों को दावत पर बुलाया। दावत का दिन आया। अजीज़े मिस्र की बीवी ने सबको एक बर्तन जिसमें फल था थमा दिया और साथ ही एक छुरी भी दिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे मजमे के सामने बुलाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सारी औरतों ने फल के बजाय अपने हाथ काट लिए और उनको कोई एहसास भी न हुआ, और कहने लगी, ये इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। वो सारी औरतें आप अलैहिस्सलाम पर दीवाना हो गईं। ये सब देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ किया, ए मेरे रब, जिस बात के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे बेहतर मेरे लिए कैद खाना है, और अगर तूने इनका मकरो फरेब दूर नहीं किया तो मैं इनके तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में जा मिलूंगा। हालात को बेकाबू देखकर अजीज़े मिस्र ने आपस में ये मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जेल में पहुंच गए। जेल में आपके साथ दो और नौजवान भी थे। एक दिन वो दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखा। चूंकि वो दोनों नौजवान आपके साथ रहकर ये जान गए थे कि आप अलैहिस्सलाम बहुत नेक और बेहतरीन इंसान हैं, आपके पास आए और अपनी ख्वाबों के बारे में बताया। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को देखा कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूं जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की दावत दी और अल्लाह की फजल से आपने ख्वाब की ताबीर बताई कि एक तो बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर होगा और दूसरे को सूली दिया जाएगा और परिंदे उसको नोच नोच कर खाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले नौजवान से कहा, जब तुम रिहा हो जाओ तो अपने बादशाह से मेरे बारे में भी जिक्र करना, लेकिन उसे शैतान ने उसको बादशाह से जिक्र करने से भुला दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल में रहे। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें हैं जो 7 दुबली पतली लागर गायों को खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 खुश्क बालियां। ये ख्वाब बादशाह को परेशान कर रही थी। बादशाह ने अपने दरबारियों से ख्वाब की ताबीर मालूम की तो सब ने इनकार कर दिया। वो शख्स जो बादशाह के यहाँ शराब पिलाने पर मुकर्रर था, अचानक उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए और उसने बादशाह से कहा, मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मैं ख्वाब की ताबीर बता सकूं।
उस शख्स ने जेल आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर बताई कि मुसलसल 7 साल तक गल्लों में खूब इजाफा होगा और तुम अपने जरूरत के हिसाब से खर्च करना और बाकी बालियों समेत रहने देना, क्योंकि उसके बाद 7 साल निहायत कहत के आएंगे, वो उस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने जखीरा रहा था। उस शख्स ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाने के लिए कासिद भेजा। कासिद ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कासिद से कहा कि मैं तभी बाहर निकलूंगा जब तक उन औरतों के मामले की हकीकत वाज़ेह न हो आए जिन्होंने इल्जाम लगाकर जेल में डाला था। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर किस्सा मालूम किया। उस सारी औरतों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और बेकसूर हैं और हम ही उन पर आशिक थी। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा इकराम और अहतराम किया और आपको अपने मुल्क का वजीरे खजाने मुकर्रर कर दिया और आपको तमाम अख्तियारात दे दिया। पहले के 7 साल गल्लों में खूब इजाफा हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हिसाब से गल्लों का इस्तेमाल किया। फिर 7 साल बाद कहद साली का दौर आया, सूखा पड़ने लगा। आस पास के इलाकों में गल्ला खत्म होने लगा। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही गल्ला इस्तेमाल किया था, तो आपके पास गल्लों का एक जखीरा मौजूद था। आसपास के इलाकों में जब गल्लों की कमी होने लगी तो वहां के लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का भी गल्ला खत्म हो गया, तो उन्होंने मिस्र जाने का फैसला किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई उनके पास आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन उन भाइयों ने आपको नहीं पहचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो और तुम्हारे वालिद कौन हैं? और ये भी पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं? कोई भाई छूट तो नहीं गया वगैरह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने उस भाई को भी ले आना जो तुम्हारे वालिद के पास है, ताकि तुम्हें और गल्ला दे सकूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे रकम जो उन्होंने दिया था वो उनके बोरियों रखवा दिया ताकि वो दोबारा आ सके। गल्ला लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुंचे और अपने वालिद से कहा कि एक बोरी गल्ला और ला सकते थे अगर हम बिन्यामिन को भी साथ ले जाते, और जो सरमाया दिया था उसे भी लौटा दिया गया। क्या ही अच्छा होता कि आप हमारे साथ बिन्यामीन को भेज दें, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले मना किया, लेकिन बहुत इसरार करने पर और आपने इस कौल व करार पर कि तुम इसको वापस मेरे पास ले आओगे इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया और आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अगले दिन महल ये बात मशहूर हो गई कि एक शाही प्याला चोरी हो गया और जिसके पास ये प्याला मिला उसको गिरफ्तार करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के बोरी में वह प्याला रखवा दिया था। तलाशी लेने पर वह प्याला बिन्यामीन के सामान से निकला। यूसुफ के भाइयों ने बहुत मिन्नतें की कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है और हम में से ही इसके बदले गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मन कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस आके अपने वालिद से ये सारा किस्सा सुनाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब सब्र ही मेरे लिए बेहतर है। जब गल्ला खत्म हो गया तो फिर थोड़ी कीमत लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहने लगे, हमारे पास थोड़ी कीमत है,
आप हमें पूरा गल्ला दें और आप बहुत नेक सीरत हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बिला ताखीर अपने बारे में बताया कि मैं वही यूसुफ हूँ जिनको तुमने कुंबे में फेंक दिया था। उन्होंने कहा, क्या तू वाकई यूसुफ है? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। वो सब भाई अपने उस फेल पर अफसोस किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और कहा, इसको मेरे वालिद के मुंह पर रख दो, वो देख लेंगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। चुनाचे वो कुर्ता लेकर वापस हुए और याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर रखा तो उनकी बीनाई वापस आ गई। यूसुफ के भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि आप मेरे लिए अल्लाह ताला से बख्शीश की दुआ करिए। फिर सारा खानदान यूसुफ के पास आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने पास बैठाया। मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें और दोस्तों कमेंट करना भी ना भूलें।